कृष्णा बच्चों। सो कैसे हैं आप सब। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एनसीईआरटी टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम चैप्टर 5 को पढ़ रहे हैं। इसका टॉपिक वाइज टॉपिक हम एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने रूट को शुरू किया था। रूट में हमने टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम पढ़ा था। तो इसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी। एनसीईआरटी से पढ़ने का हमारा मेन मोटिव यही है कि हमारा कोई भी एनसीईआरटी की लाइन मिस ना हो। तो जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी HP टैट मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक्स जो क्वेश्चंस आएंगे वो एनसीईआरटी से ही आएंगे। तो पहले एनसीईआरटी को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है रीजन्स ऑफ रूट। रूट के डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो होता क्या है, रूट का जो एपेक्स पार्ट होता है, ठीक है, उसमें कवरिंग होती है जिससे जो कि रूट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं रूट कैप। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, आपको रूट कैप दिख रही है। तो रूट का सबसे पहला पार्ट क्या होता है, रूट कैप, जो उसका काम क्या है, रूट को प्रोटेक्ट करना। जस्ट रूट कैप के ऊपर आपको एक रीजन मिलेगा जहाँ पे बहुत सारे सेल्स होंगे। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, ये रीजन आपको बहुत ही कम डिस्टेंस पे दिखाई देगा। ठीक है, ये बहुत एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, न्यूली ग्रोथ सेल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जितना भी जो सेल्स होते हैं वो ग्रो होते जाते हैं, तो वो रीजन आ जाता है हमारा रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है, रैपिडली डिवीज़न हो रहा होता है। ठीक है, ग्रोथ हो रही होती है। रूट की जो ग्रोथ हो रही है, रूट की जो लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, कुछ भी है, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन की उस पार्ट को हम रीजन ऑफ इलोंगेशन कहेंगे। ठीक है, अब जो इलोंगेशन के जो रीजन होता है वो कॉन्टिन्यूसली जो है क्या होता रहता है, डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर होता रहता है। नेक्स्ट हमारी लाइन है, इस रीजन के आगे प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, इलोंगेशन रीजन के आगे हमें कुछ सेल्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो प्रॉपरली मैच्योर हो चुके होंगे, उस रीजन को हम कहेंगे। मैच्योर्ड सेल्स हमें जिस रीजन में मिलेंगे उसे हम कहेंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, इस रीजन में कुछ एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स। तो जो रूट हेयर्स होते हैं वो कौन से सेल से बने होते हैं, एपिडर्मल सेल्स। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रूट हेयर्स एपिडर्मल से कौन से सेल से एसोसिएटेड होते हैं, तो ये एपिडर्मल सेल से एसोसिएटेड होते हैं। तो रूट हेयर्स का यहाँ पे काम क्या है, पानी को अब्जॉर्ब करना, सॉइल में जितने भी मिनरल्स हैं उनको अब्जॉर्ब करना ताकि प्लांट को वो मिल सके, कंडक्शन ऑफ वाटर, ये सब हमें मिल सके। इसके बाद अगर मैं एनसीईआरटी में देखूं तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टेम। लेकिन रूट से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में हम क्या पढ़ते हैं, अब रूट का मेन काम क्या है, वाटर कंडक्शन का। ठीक है, लेकिन कुछ रूट्स जो है वाटर कंडक्शन, एब्जॉर्प्शन, इसके अलावा भी और फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे फूड स्टोरेज, सपोर्टिंग के लिए। ठीक है, बहुत हैंगिंग के लिए, बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो इसकी अलग से मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो नोट्स के साथ बना रखी है, उसे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करूँ, उसको आप ज़रूर देखिएगा। बिकॉज विदाउट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा स्टेम। तो स्टेम को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब के